मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज के साउथ मलाका में हुए सनसनीखेज 4 लोग के हत्याकांड का पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा कर दिया है। वहीं हत्याकांड में शामिल एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस कमिश्नर प्रयागराज जोगेंद्र कुमार ने आज प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा किया कि मृतक अभिषेक ने अपने दोस्तों सनी के साथ मिलकर पहले अपने पिता, मां और बहन की हत्या की थी। इसके बाद वारदात में शामिल सनी ने लुटे हुए आभूषण पैसे के बंटवारे को लेकर अभिषेक को भी मौत के घाट उतार दिया, जिससे हत्याकांड में कुल 4 लोगों की जान गई। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज जोगिंदर कुमार ने बताया, मामले में सनी गुप्ता की भूमिका प्रमुख रूप से सामने आई है। उसने अभिषेक के साथ मिलकर परिवार के 3 सदस्यों की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। बाद में आभूषण पैसे के बंटवारे के विवाद के तहत अभिषेक की भी हत्या कर दी गई। पुलिस ने सनी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य की पीली धातु बरामद हुई है। पुलिस का मानना है कि वारदात के पीछे संपत्ति और कीमती सामान हासिल करने का लालच प्रमुख वजह थी। देखिए, एक मिनट आवाज प्लीज। ठीक है जी सर। क्या घटना की खुलासा किया पुलिस ने? देखिए, ये 31 तारीख रविवार को साउथ मलाका एरिया में थाना कोतवाली में कमिश्नरेट प्रयागराज में एक घटना हुई है। उसका खुलासा किया गया है। उसमें एक अभियुक्त सनी गुप्ता को अरेस्ट किया गया है और उसके कब्जे से लगभग 1 किलोग्राम सोना और 360 ग्राम चांदी की बरामदगी की गई है। और इसमें घटनाक्रम इस तरह से है कि इसका जो अभिषेक है, वीरेंद्र वैश्य और उसकी पत्नी अनीता और उसकी बेटी मीनाक्षी का एक घर में शव मिलता है और उसके आधार पर जो पता लगता है कि इसकी हत्या की गई है। उसके आधार पर पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि रविवार को 3 बजे के आसपास सनी गुप्ता को अभिषेक, जो वीरेंद्र वैश्य मृतक का बेटा है, अभिषेक बुलाता है और अभिषेक और सनी गुप्ता दोनों मर्डर का प्लान करते हैं। अभिषेक अपने ही माँ बाप के और बहन के मर्डर का प्लान करता है, क्योंकि अभिषेक को वीरेंद्र वैश्य और उसकी मदर ने अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था और उसी संपत्ति को पाने के लिए और पैसे और गहनों को पाने के लिए अपने माँ बाप और अपनी बहन का ये सनी गुप्ता के साथ मिलकर के शाम को 5 बजे 31 तारीख को लगभग 5 बजे के आसपास उसी के घर में मर्डर करता है। और उसके बाद में जब ये बंटवारे के लिए नीचे अपनी दुकान में आते हैं तो दोनों में वाद विवाद होता है और सनी गुप्ता जो है अभिषेक का भी मर्डर कर देता है और पूरा सामान लेकर के अपनी दुकान, जो उसकी उसी कॉम्प्लेक्स में पास में दुकान है, उस दुकान में जो है वो रख देता है और उसकी बरामदगी 100% रिकवरी के साथ सनी गुप्ता की गिरफ्तारी की गई है। अभिषेक, जो मृतक वीरेंद्र वैश्य का बेटा है, उसने एक चाल भी चली कि पुलिस उस पर शक न करे। इसके लिए उसने अपने सगे भाई जो जेल में बंद है और उसकी बहू जो बंटी और बबली के नाम से मशहूर है, उन लोगों का नाम एक तख्त पे लिख दिया था और वहीं पे कार्डबोर्ड डाल दिया था। उसमें लिखा था कि बंटी बबली बहू ने मारा, ताकि पुलिस उस पर शक न करके उसके भाई और बहू को अरेस्ट कर ले या उसी में अपनी ताकत लगाए। लेकिन जो सनी गुप्ता है, अभिषेक का भी बाद में मर्डर कर देता है इवनिंग में 6 बजे के आसपास और उसके घर में ही, उसकी दुकान में ही उस बॉडी को डाल देता है और फिर ताला लगा करके पूरे घर के ब्लड को साफ करके और वो वहाँ से चला जाता है। सनी गुप्ता की गिरफ्तारी कर ली गई है। सनी गुप्ता और अभिषेक ने मिलकर के पहले अभिषेक ने अपने माँ बाप और बहन का मर्डर किया और उसके बाद सनी गुप्ता ने अभिषेक का मर्डर कर दिया और पूरा सामान और गहने लेकर के अपनी दुकान में रख करके अपने घर चला गया। इसी आधार पर सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, पूरी रिकवरी की गई है और 12 घंटे के अंदर पुलिस ने इस खुलासे को किया है, जिसमें पुलिस टीम को हमने 50,000 रुपये का इनाम दिया है। साथ ही इस घटनाक्रम के टाइम में और बाद में लापरवाही बरतने के आरोप में वहाँ का SSI कोतवाली है मुलायम सिंह यादव, उसको निलंबित किया है। साथ ही एक वहाँ का रोहित गौड़ प्रभारी चौकी इंचार्ज है साउथ मलाका, उसको भी निलंबित किया है और हम माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश करके अभियुक्त को और इसको सजा दिलाएंगे। थैंक यू।
प्रयागराज के साउथ मलाका में 4 लोगों की लाश मिलने का मामला और गहराता जा रहा है। पहले पुलिस को पति पत्नी और बेटी की लाश मिली थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जब पुलिस ने नीचे की एक दुकान खुलवाई तो उसमें बेटे अभिषेक की लाश मिली। 4 लाश मिलने से पुलिस का भी माथा चकरा गया। मौके पर पुलिस कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर भी पहुंचे और घंटों जांच की। जिस जगह पर तीनों की लाश मिली थी वहीं पर दीवार पर लिखा गया था कि बंटी बबली बहू ने मारा। पुलिस संपत्ति विवाद को भी केंद्र में रखकर जांच कर रही है। मृतक बुजुर्ग का एक बेटा अश्वनी कौशांबी की जेल में बंद है, उस पर फ्रॉड के केस दर्ज है। ऐसे में उसकी लीव इन पटना महिला कहां पर है ये किसी को नहीं पता। इससे पहले फ्रॉड के केस में वो भी जेल गई थी। पुलिस उसका पता लगा रही है। उसके सामने आने के बाद कई राज से पर्दा उठेगा। खास बात यह भी है कि जिस कमरे में लाश मिली थी वो बाहर से बंद था और ताला लगा था। अब जिसके पास इस ताले की चाबी है वही इस कत्ल का जिम्मेदार है। पुलिस संपत्ति विवाद के साथ ही बेटे और उसकी महिला मित्र के पुराने मामलों की भी पड़ताल कर रही है। जो जैसा कि आपसे जानकारी में है कि जो साउथ मलाका में पहले जो वीरेंद्र वैश्य जी के जो आवास है वहाँ पे 3 बॉडीज बरामद हुई थी, जिसमें वीरेंद्र वैश्य, उनके पत्नी और उनकी बेटी की बॉडी वहाँ से मिली थी। उसके बाद जो इनकी दुकानें हैं, करीबन 12 से 15 दुकानें हैं उनकी, उसमें से एक बंद दुकान के अंदर जब उसको खोला गया है तो वहाँ पे एक और पुरुष की बॉडी बरामद हुई है और एक उनके परिजन के द्वारा ये संदिग्ध जताया गया है कि ये अनुमान जताया गया है कि ये उनके बेटे अभिषेक की बॉडी हो सकती है। इसके अलावा अभी जो जानकारी हुई है कि इनका एक बेटा अश्विनी वैश्य जो कि कौशांबी जेल में बंद है और वो पहले कई फ्रॉड के ऐसे मामले हैं, कई लाखों के फ्रॉड के मामले हैं जिसमें वो जेल में फ़िलहाल भी बंद है और पहले भी जेल गया है। उसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री जो खंगाली जा रही है। इसके अलावा जो मौका मुआयना किया गया है वहाँ से दीवार के ऊपर और एक बोर्ड के ऊपर ये लिखा पाया गया है कि बंटी बबली और बहू ने मारा, ये पाया गया है। तो उस एंगल पे भी हमारी जांच चल रही है। जो ये भी जानकारी आई इस दौरान कि जो छोटा बेटा है अश्विनी वैश्य जो जेल में है, उसकी शादी किसी एक महिला से हुई, उस महिला की भी जानकारी जुटाई जा रही है। और बाकी जो मौके के जो हमारी फोरेंसिक टीम के द्वारा फिंगरप्रिंट्स और अन्य जो भी एविडेंसेस खंगाले जा रहे हैं उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई हो रही है। और बाकी जो आसपास के सीसीटीवी कैमराज हैं, टोटल हमारी 5 टीमों को इसमें डिप्लॉय किया है, वो जल्दी इसका खुलासा किया जाए। प्रारंभिक जांच में क्या पता लगा कि घटना के पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि ये क्योंकि जो पारिवारिक परिजन हैं उनकी हत्या ये की गई है और किसी भारी चीज़ से मार करके ये हत्या की गई है, उनके सर पे वार करके। और बाकी जो घटना का अनावरण हेतु जो अभी टीमें हमारी लगी हैं उसी के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे फिर शेयर किए जाएंगे कि किस आधार पे किस कारण से ये घटना को कारित किया गया। शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं है? अभी देखिए, अभी वो बॉडी के बारे में अभी अनुमान जताया गया है कि वो अभिषेक की हो सकती है और क्योंकि बॉडी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी राइगर मोटिस हुआ है, काफ़ी फूली हुई है, तो पोस्टमार्टम के बाद ही उसमें कुछ आइडेंटिफाई हो सकेगा कि क्या मौत की क्या वजह है। क्योंकि इनके जो वीरेंद्र वैश्य थे, उनके बेटे अभिषेक वैश्य और उनका दूसरा बेटा अश्विनी वैश्य के बीच में संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उनके बीच में काफ़ी बार जो आस पड़ोस के लोगों द्वारा बताया गया कि काफ़ी बार वाद विवाद की स्थिति रही, गाली गलौज की स्थिति रही, कई बार उनके आपसी विवाद रहा। और जो बेटा था अभिषेक वैश्य और अश्विनी वैश्य दोनों ही कुछ आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहे थे, जिस कारण से इस दृष्टिकोण से भी जांच की जा रही है। पूरा घर सर्च कर लिया गया? हाँ, घर को पूरा जो प्रीमाइसेस है उनके घर का और शॉप्स उनको सर्च की गई हैं। बाकी कुछ शॉप्स जो है काफ़ी इनकी किराए पे दी हुई थी, तो जो घर है पूरा वो सर्च कर लिया गया। हाँ, दुकान पे और घर पे दोनों जगह पे बाहर से ताला लगा हुआ था। ताले को ओपन करके फोरेंसिक टीम द्वारा ही उसमें एंट्री की गई। नहीं, अभी वो सारे तथ्य तो आगे जांच में आएंगे। फिलहाल हमें जो, जैसा मैंने बताया कि हमें जो 4 शव बरामद किए गए हैं उसमें भी जांच। पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ अधिक मास का बड़ा मंगल है, जिस बड़ा मंगल को बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। पुराने मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि बड़ा मंगल पर हनुमान जी भगवान श्री राम से मिले थे और आज ही के दिन उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी मिला था। कलयुग में हनुमान जी की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी मानी गई है। हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी चिरंजीवी हैं और वे हर युग में पृथ्वी पर मौजूद रहते हुए अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार मारुतिनंदन कहलाने वाले हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार का दिन बेहद शुभ माना गया है, लेकिन ये दिन तब और भी ज्यादा पुण्यदायी और फलदायी हो जाता है जब ये जेठ महीने में पड़ता है और बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है।
इस साल पुरुषोत्तम मास के साथ अधिक मास का संयोग बनने से इसका महत्व कहीं ज्यादा बढ़ गया है। आइए बड़ा मंगल की पूजा का धार्मिक महत्व है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले बड़ा मंगल पर हनुमान जी की तमाम तरह से साधना करने का विधान है, जिसे व्यक्ति अपने समय और सामर्थ्य के अनुसार कर सकता है। हिंदू मान्यता के अनुसार केसरी नंदन हनुमान जी की पंचोपचार, दशोपचार और षोडशोपचार पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा में दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। आज आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार बजरंगबली को 1, 5 या 11 बाती वाला दिया जलाकर पूजा करें। हिंदू मान्यता के अनुसार बड़ा मंगल के दिन आटे का 5 दिया बनाकर चमेली का तेल जलाकर अर्पित करने पर हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होकर जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करते हैं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भी दीपदान का यह उपाय उत्तम माना गया है। बड़ा मंगल पर हनुमान जी की पूजा में नैवेद्य का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमत साधना के दौरान गुड़, घी और गेहूं की रोटी का चूरमा, मोतीचूर का लड्डू, नारियल और मौसमी फल अर्पित करना चाहिए। सभी प्रकार के भोग में चूरमा का भोग उत्तम है, जिसका उपयोग आप मंगलवार व्रत में एक समय प्रसाद के लिए भी कर सकते हैं। कहते हैं कि अधिक मास के मंगलवार के दिन, बड़े मंगलवार के दिन भगवान श्री राम से बजरंगबली महाराज की जो है मुलाकात हुई और इसी दिन उन्होंने इनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया। और बजरंगबली भगवान जो है हमारे सप्त चिरंजीवियों में एक हैं, जो आज भी साक्षात इस धरती पर मौजूद हैं। इसी की वजह से हम लोग आकर के उनका दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देने वाले हैं, वो जो देंगे अच्छा देंगे, अपनी मर्जी से क्या है, वो जो है जो उनकी मर्जी से वो ज़्यादा अच्छा है। तो कैसा दर्शन की व्यवस्थाएं हैं? बहुत बढ़िया है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बाहर भंडारे की भी व्यवस्था है। बहुत है, बड़ा मंगल है। इस मंगल का तो दर्शन अपने आप में अद्भुत होता है। नीट परीक्षा के बाद अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में 2 जून की रोटी और बढ़ती महंगाई और पेपर लीक मामले को लेकर सपाइयों में आक्रोश देखने को मिला और प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से इस्तीफा की मांग की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय की ओर कूच कर गए, जिसमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक समेत कई बड़े चेहरे और बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में काफी देर तक प्रदर्शन करते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान कथित पेपर लीक मामले के अलावा डीजल, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, महंगाई, महिला उत्पीड़न और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने में विफल रही है, जिसके कारण लाखों प्रतियोगी छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक होने से युवाओं का विश्वास व्यवस्था से उठता जा रहा है। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रही है, जिससे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को रोजगार के अवसरों से दूर रखा जा सके। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल, डीजल समेत आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। समाजवादी पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि युवाओं और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार गंभीरता नहीं दिखाती है तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का आह्वान है, जनता के जो मुद्दे हैं उन जनता के मुद्दे पे ये सरकार फेल है। छात्र हो, नौजवान हो, महिला हो, किसान हो, और जिस तरीके की धर्म की राजनीति इस देश के अंदर चलाई जा रही है, जिस तरीके से धर्म को बांट करके इस देश में लड़ाई को पैदा की जा रही है, आपस का भाईचारा खत्म किया जा रहा है। देश के अंदर जो महंगाई है चरम सीमा पे है। आज डीजल हो, पेट्रोल हो, सिलेंडर हो और पेपर नीट का मामला हो और भी परीक्षाओं का मामला हो, नौजवानों के भविष्य का साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज ही वर्तमान सरकार के खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तहसील स्तर पर चलाया जा रहा है। उसी स्तर पे आज यहाँ जिला मुख्यालय महानगर की तरफ से प्रयागराज में आज ये इस तरीके का हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा है। मैं श्री प्रकाश राय, लल्लन राय, पूर्व राज्य मंत्री, वर्तमान प्रदेश महासचिव समाजवादी पार्टी।
समाजवादी पार्टी महानगर इलाहाबाद के तत्वाधान में हम लोग आज उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना और प्रदर्शन के माध्यम से महंगाई का विरोध करते हैं। जिस तरीके से पांचों राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों को बेतहाशा वृद्धि हुई है, पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे नौजवान बेरोजगार छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, इसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी आंदोलन कर रही है। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं माना, महंगाई कम नहीं की, पेपर लीक पर रोक नहीं लगाई, तो समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरेगी। महबूब उस्मानी, पूर्व राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी पार्टी इलाहाबाद। पार्टी नगर इकाई की तरफ से आज नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बिजली की महंगाई दर है, पानी की समस्या है और साथ ही साथ पेपर लीक का मामला है। और जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई है, झूठे पर झूठे बोलना शुरू किया है। आज डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये सरकार जो है, ये सरकार छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, व्यापार विरोधी सभी मामलों में विफल है। महंगाई बढ़ती जा रही है, मगर जो भाजपा है वो कह रही है कि विपक्ष जो है सिर्फ एसी कमरे में बैठ के ट्वीट करना जानता है। आज आप लोग देखिए गलत है। समाजवादी पार्टी समय समय पर हमेशा जन आंदोलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आगाह करने का काम करती है। और आज देख रहे जिस तरह से पेपर लीक हो गया है और इलाहाबाद का प्रशासन आज बदले की भावना से काम कर रहा है। पेपर लीक हो जाने से आज कोचिंग बंद कर दी गई है, इसलिए हजारों नौजवानों का भविष्य खतरे में है। आज जो किसान का बेटा आज इलाहाबाद में कोचिंग कर रहा था, वो सारे के सारी कोचिंग आज बंद कर दी गई है। अभी तक इनको नहीं पता था कि ये मकान सही है कि गलत है। इसका मतलब ये भ्रष्ट प्रशासन है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर भरा हुआ है। आज जब पकड़ जाने के बाद जो है, आज वो जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं नीट को लेकर के, तो वो जो है इस बात को कह रहे हैं कि इनके मानक पूरे नहीं हैं। अगर मानक पूरे नहीं थे, कोचिंग चल रही थी, ये क्या कर रहे थे? मेरे कहने का ये प्रशासन बराबर जारी रहेगा। अभी हमारे गंगा पार में सभी तहसीलों पर जो है धरना पसंद किया गया है, नगर में हो रहा है। इसको अगर नहीं मानते तो हम लोग जन आंदोलन के माध्यम से गांव-गांव जा करके इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करेंगे। जिस तरह से बेरोजगारों के नाम पर, बेरोजगारी मुद्दे पर ये भाजपा आई है, 2 करोड़ नौकरियां देने के नाम पे आई थी, आज एक भी नौजवान सारे के सारे लोग बेरोजगार हैं। आज आप देख लीजिए, जब प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि महंगाई का मां शब्द ना बोलूं, आज देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी तो डीजल क्या रेट था, आज डीजल का रेट है 100 के पार हो रहा है। गैस सिलेंडर आज 1000 के पार हो गया है। इसलिए आज समाजवादी पार्टी जन आंदोलन के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता ये, क्योंकि मीडिया हमारे पक्ष में नहीं है, तो धरना से, प्रदर्शन से, चट्टी चौराहे आप जैसे लोग हैं, मगर मीडिया जो बड़ी मीडिया है वो कह रही है महंगाई है ही नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इसी बात को हम लोग इसे उजागर करने का काम करेंगे और ये भ्रष्ट सरकार है, इसको उखाड़ को फेंकेंगे। 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, केंद्र की सरकार अपने आप गिर जाएगी। देखिए, आज तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे पीडीए परिवार उत्तर प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार और पूरे देश में हो रही महंगाई, पेपर लीक और छात्रों का उत्पीड़न जो हो रहा है, उसके खिलाफ सब सड़कों पे उतरे हैं। जनप्रतिनिधियों का एक रोष है छात्रों के बीच, आम जनता के बीच, कभी महंगाई, कभी पेट्रोल, कभी बिजली, कभी गैस को लेकर, ऊपर से पेपर लीक। इन तभी समस्याओं को लेकर आज हम लोग कलेक्ट्रेट पर आए हैं अपना ज्ञापन देने शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक अधिकार के तहत। हम लोगों का ये कार्यक्रम इस देश को जगाने का, युवाओं को जगाने का, बेरोजगारों को जगाने का, किसानों मजदूरों को साथ लेकर चलने का और उनकी समस्याओं में, उनकी परेशानियों में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का है। और इस सरकार को बदलकर समाजवादी पार्टी सरकार की सरकार बनानी है और फिर से प्रदेश को खुशहाल बनाना है। तारिक खान, राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी पार्टी उलोजवान। करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फासीवादी ख्याल से प्रभावित हो चुकी है, इसीलिए वो हिंदुस्तान के पूरे तंत्रों को, पूरे क्षेत्र में जितने भी व्यवस्थाएं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो,
चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, हर क्षेत्र को एकदम पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहती है। और इसको ये बात मालूम है कि अगर हिंदुस्तान को समूचा बर्बाद करना है तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दीजिए, तो हिंदुस्तान अपने आप बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, उसका एक अघोषित योजना हो गया है पेपर लीक, और लगातार ये सब इसमें बहुत रुचि लेकर इस पर काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान के नौजवानों के भविष्य का और उनके परिवार के सपनों का लगातार कत्ल कर रहे हैं। और ये सरकार उनके भविष्य का कातिल है और इसीलिए वो लगातार पेपर एक सुनियोजित तरीके से लीक करा रही है। और जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी के लोग और अखिलेश जी के सिपाही और सड़कों पे हैं और आगे भी सड़कों पे बने रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान को बचाना हमारे लोग की प्राथमिकता है। इस देश को, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना हमारी प्राथमिकता है। संविधान अंसारी, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हम लोगों ने जो है बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और एलपीजी का दाम, पेट्रोल का दाम लगातार आसमान छू रहा है। और ये नीट परीक्षा जो हुई है उसमें पेपर लीक हुआ है, लाखों बच्चों का भविष्य दांव पे है। इस सरकार में, इस निकम्मी सरकार के खिलाफ हम लोगों ने आज महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने का काम किया है। पूरे समाजवादी महानगर अध्यक्ष, पूरी इकाई, हर पूरी टीम यहाँ मौजूद है। पूर्व विधायक हाजी परवेज अहमद जी मौजूद हैं, समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता मौजूद है यहाँ पर। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आज हम लोगों ने आंदोलन किया है यहाँ पर। मैं नदीम अली, पूर्व पार्षद प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी, करेली प्रयाग। थाना थरवई पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट का 01 मोबाइल फोन बरामद। संगम नगरी प्रयागराज के गंगानगर रोड थाना थरवई पुलिस टीम द्वारा रात्रि चेकिंग के दौरान थाना थरवई क्षेत्रांतर्गत पन्ने पारंडी स्थित कानपुर वाराणसी हाईवे अंडरपास के पास से खड़े 03 संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा पुलिस बल को देखकर भागने का प्रयास करने पर पुलिस बल द्वारा घेरबंदी कर तीनों संदिग्धों को पकड़ लिया गया, जिन्होंने पूछताछ पर अपना नाम 1 शिवम पासी उर्फ मुंडे 2 सौरभ केसरवानी 3 राम सिंह। उपरोक्त अभियुक्तों के कब्जे से 01 मोबाइल फोन बरामद की गई, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त मोबाइल दिनांक 26 मई 2026 को थाना थरवई क्षेत्रांतर्गत कानपुर वाराणसी हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर से लूटी गई थी। उक्त गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर थाना थरवई पर मुकदमा संख्या 144/26 धारा 317 BNS पंजीकृत किया गया। संगम नगरी प्रयागराज के जोन गंगानगर के थाना सोराव पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी हुए बिजली के तार, वजन करीब 60 की 0.0 बरामद। वांछित अभियुक्त सचिन निवासी जदवापुर कटरा गुलाब थाना जेठरवाड़ा जनपद प्रतापगढ़ को थाना सोराव पुलिस टीम द्वारा आज 2 जून को थाना सोराव क्षेत्रांतर्गत लुसनपुर पुलिया के पास से मुकदमा उपरोक्त में चोरी हुए बिजली के तार के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317 BNS की बढ़ोतरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई। बात दे कि गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा दिनांक 30 मई 2026 को थाना सोराव क्षेत्रांतर्गत ग्राम बलिकरनपुर के पास 33 के 0v0 लाइन का बिजली का तार काटकर चोरी कर लिया गया था, जिसके संबंध में थाना सोराव पर मुकदमा संख्या -185/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।